बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। अच्छा, आज मैं आप लोगों के साथ दुरूद तंजीना की फजीलत व बरकत शेयर करूंगी, ठीक है ना। उसके लिए मैं आपको सबसे पहले एक वाक़या बता रही हूँ। उस वाक़े से आपको और मुझे ये मालूम होगा कि इसकी कितनी फजीलत व बरकत है, ठीक है ना। और साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने इसको किस तरीके से पढ़ा, कब पढ़ा और मेरा 7 साल बाद कौन सा काम मुकम्मल हुआ, ठीक है ना। ये भी बताऊंगी साथ साथ आपको किस तरीके से पढ़ना है। कुछ जो 5 रीजंस मैं आपको दूंगी ना, अगर वो 5 मसले मसाइल हैं तो आप उसमें ये पढ़ सकते हो। और साथ साथ कितना पढ़ना है, छोटे मसलों के लिए कितना पढ़ना है और बहुत एक्सट्रीम परेशानी के लिए कितने पढ़ने हैं, ठीक है ना, कितने दिन और किस तरह पढ़ना है, वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अच्छा देखिए, वाक्य से शुरू करते हैं। तो वाक्य ये है कि देखिए, ये वाला वाक्य मैंने पंसुरे में पढ़ा है और बहुत सारे लोगों से आपने सुना भी होगा कि ये उलमाए कराम के वक्त का वाक्य है कि जब वो समुद्री जहाज से सफ़र कर रहे थे, ठीक है ना। तो अल्लाह के करम से ऐसा हुआ, अल्लाह ने चाहा तो ऐसा हुआ कि वहाँ पे तूफान आ गया, ठीक है ना। बहुत खतरनाक तूफान का आना हुआ। अब जो जहाज था वो डूबने को था, ठीक है ना। अब उस पर तमाम जो मुल्लाए थे, जो तमाम अफराद बैठे हुए थे, वो मुल्ला थे, अल्लाह के दीन के थे, पैरोकार थे, और मैं इसको बोल सकती हूँ कि वो नेककार थे। अब यूँ हुआ कि जहाज़ तो डूबने के हुआ, तो उनमें से एक मुल्ला को ख्याल आया कि क्यों ना दुरूद तंजीना पढ़ूं। और उन्होंने अपने तमाम साथीदार को भी इसकी तरगीब दिलाई कि आप लोग भी मेरे साथ दुरूद तंजीना पढ़ो। उसमें मैंने ये पढ़ा है पंचसूरे के अंदर कि अभी उन्होंने 7 दफ़ा 7 टाइम्स दुरूद तंजीना पढ़ा ही था, पहुँचे ही थे कि वो अल्लाह पाक का जो तरफ से जो तूफ़ान आया हुआ था वो थम गया। जो इनका जो जहाज़ डूबने को था वो बाहिफाजत किनारे को पहुंच गया, उन सब की जान बच गई, ठीक है ना। इसके बाद जो इनके दूसरे जो दोस्त और अहबाब थे जो मौजूद थे, जिन्होंने ये वाक़या अल्लाह पाक की तरफ से जो तूफ़ान को थमते और किनारे पे जहाज़ को पहुंचते हुए देखा, उनका इसके ऊपर ईमान ताज़ा हो गया, ठीक है ना। हमें भी इस वाक़े से इसकी फजीलत, इसकी तासीर समझने को मिलती है कि कितना पावरफुल अमल है कि अगर हम इसके किसी नीयत से शुरू करते हैं तो वो पाए तकमील तक पहुंचता ही है, ठीक है ना। बस इसमें अल्लाह पाक की मर्जी होना शामिल लाजमी है। अच्छा देखें, अब जो दूसरी बात है वो ये है कि हमें किन किन रीजंस में पढ़ना है, हमारे किन किन मसले मसाइल ऐसे हैं जिसमें हम ये पढ़ सकते हैं। तो देखिए, मैंने जहाँ तक इसको अपनी लाइफ में आजमाया है, मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करती हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस से, कि अगर अल्लाह ना करे आप लोगों के साथ बड़ी मुश्किलात है, परेशानी है, ठीक है ना। अब मुश्किलात किसी भी सेंस में हो सकती है, बड़ी भी है, छोटी भी है। आपके कोई भी काम आते हैं, आके आप सोचते हो वो काम हो नहीं पाता है, ठीक है ना। बीमारी है जो घर से जाने का नाम नहीं ले रही है। अभी एक परेशानी आती है तो कोई दूसरा बीमार हो जाता है, दूसरा बीमार होके होता है तो कोई एक्स्ट्रा कोई ना कोई मसले मसाइल आके खड़े हो जाते हैं, कोई रिश्ते ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, कोई लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, घर में बदमज़गी हो जाती है। मीन्स किसी भी सेंस का हो, मसले मसाइल, परेशानी, मुश्किलात हो तो आप उसमें पढ़ सकते हो, ठीक है ना। सेकंड, अगर कोई आफात आई हुई है, अब आफात इस सेंस में मैं कहूँगी कि कुछ आफात होती हैं जो अल्लाह की तरफ से आई हुई होती हैं और कुछ होती है दुनियावी, ठीक है ना। अगर आपके ऊपर जैसे कि कोई एक्सीडेंट हो गया है या कोई ऐसी बीमारी हो गई है जिसका इलाज बहुत नामुमकिन होता जा रहा है, मीन्स आप लोगों से करवाना फाइनेंशियल तौर पे, या कोई अच्छे डॉक्टर के पास से इसका इलाज नहीं मिल रहा है, ये किसी भी सेंस में अगर आफात है तो आप इसके लिए ये पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तीसरा ये पढ़ सकते हो कि अपने घर में बरकतों के लिए और अल्लाह पाक के ख़जाने में से हासिल करने के लिए, रोज़ी के और बरकतों के लिए भी ये बहुत अच्छा और आजमूदा है। चौथा, ये आप पढ़ सकते हो अपने कोई भी मुराद जो रुकी हुई है ना, उसके लिए आप पढ़ सकते हो। और पांचवा ये है कि आपके दिल में अल्लाह पाक की तरफ से सब कुछ मिला हुआ है लेकिन दिल को सुकून नहीं है, दिल को राहत नहीं है, तो इसके लिए भी ये दुरूद पाक बहुत अफजल है, ठीक है ना। ये 5 मसले मसाइल अगर हैं किसी के साथ तो आप इसका अमल लाजमन करो, ठीक है ना। अब मैं आती हूँ, ये बताती हूँ कि अब आप लोगों को ये पढ़ना किस तरीके से है, ठीक है ना। देखिए, आपको मैंने मसले मसाइल बता दिए। कोई भी परेशानी हो, आफात हो, बीमारी हो, रुके हुए काम हो, या आप लोगों ने देखिए जैसे कि कोई बाहर मुल्क जाना चाह रहे हैं और इनके वीज़ेस नहीं लग रहे, ठीक है ना, वीज़ा नहीं लग पा रहा, आपने पेमेंट भी कर दी है, फीस भी भर दी, लेकिन वो आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बुला रहे, ठीक है ना। इसी तरह आपका कोई एक अच्छा जो आपने पढ़ रहे हो, आपका प्रोजेक्ट रुका हुआ है, कोई आपका एग्रीमेंट आपका किसी के साथ घर का कर रहे हो वो नहीं हो पा रहा है, कोई अच्छा घर आपने सेलेक्ट किया लेकिन उसके पैसों का इंतजाम नहीं हो पा रहा है, आपने किसी बिजनेस में पैसा लगाया लेकिन वो पैसा बिजनेस का डूबता जा रहा है, आप कुछ महीनों से आप बेरोजगार बैठे हो, कहीं भी नौकरी के लिए जाते हो लेकिन अप्रूव नहीं हो पाता। मीन्स इस तरह के तमाम मसले अगर हो रहे हैं तो आपको पढ़ना क्या है वो मैं बताती हूँ, ठीक है ना। आपको पढ़ना है दुरूद तंजीना
40 दिन तक, ठीक है ना, 40 दिन तक पढ़ना है, लेकिन हार्डली आपका रोज़ का 10 मिनट लगेंगे, ठीक है ना। आपको क्या करना है, किसी भी नमाज के बाद अव्वल व आखिर आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है। कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ लो अव्वल व आखिर के साथ, लेकिन दुरूद शरीफ मस्ट है, क्योंकि दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद ही हमारा वजीफ़ा जो हम दुरूद पढ़ते हैं, कुछ भी हम पढ़ते हैं वज़ाइफ वगैरह, वो अर्श पे पहुँचते हैं। तो आपको डेली 3 दफ़ा, सिर्फ 3 दफ़ा पढ़ना है, 10 मिनट लगेंगी। अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ आपको दुरूद तंजीना पढ़ना है और अपनी मुराद को दिल में रखना है, ठीक है ना। ये कोई बड़ा मसला हो तो, और इसके अलावा कोई छोटे मोटे मसले मसाइल हैं, भाई यार छोटा मोटा कुछ इस तरीके से हो गया कि भाई घर में बदमज़गी हो गई, सास बहुओं के इश्यूज़ चल रहे हैं, घर में सुकून नहीं है, आए दिन की लड़ाई झगड़े हैं, कोई बेरोज़गारी से परेशान हो गया है, या कोई इतने छोटे छोटे मसले मसाइल हैं जो चलते फिरते इंसान के रहते हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है और सिर्फ 3 दफ़ा 3 दिन के लिए पढ़ना है बस। मीन्स अब आपको कोई भी टाइम आप निकाल लो और 3 दफ़ा आप ये पढ़ लो, आपकी दुआ अर्श पे लाजमन पहुंचती है, ठीक है ना। अब जो हम गलती करते हैं ना, मैं आपको वो बताती हूँ। देखिए हम क्या गलती कर रहे होते हैं कि हम अपनी जो मुरादें हैं वो पूरी करने के लिए कोई भी जो बड़ी से बड़ा भी वज़ाइफ है ना, हम सुनते हैं किसी से और पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना, लेकिन हम इसको कंटिन्यू नहीं रख पाते। तो यही हमारी गलती है। आप भले छोटे से छोटा वजीफ़ा करो, आप सिर्फ बिस्मिल्लाह का वजीफ़ा वर्ड शुरू कर दो, आप सिर्फ 100 दाने अस्तगफार के पढ़ना शुरू कर दो, लेकिन बस शर्त यह है कि इसको कंटिन्यू रखो, ठीक है ना। हम अगर कंटिन्यू नहीं रखते हैं तो आप बड़ा से बड़ा पढ़ो, वजीफ़ा बेकार हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए ये वजीफ़ा ऐसा है कि आप इसको पढ़ते हो, आपने अभी मुकम्मल 40 दिन भी नहीं किए होते हैं, 7 दिन 15 दिन के अंदर इसका रिजल्ट सामने आता है। ये मेरी एक्चुअल स्टोरी है, मैं आगे शेयर करती हूँ। लेकिन आपने अगर नियत की है इसकी, तो आपको 40 डेज कंप्लीट करने लाजमन है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि चलो मेरा सब 15 दिन के अंदर काम हो गया तो अब मैंने इसको छोड़ दिया, नहीं, आपको 40 डेज कंप्लीट करना है, क्योंकि सिर्फ 10 मिनट ही निकालने की बात है, ठीक है ना। तो हमने आपको बता दिया है कि आप गलती क्या करते हो। अब कुछ लोग मुझसे ये भी पूछेंगे कि भाई हम जो औरतें हैं वो किन हालात में नहीं पढ़ सकती और किन हालात में पढ़ सकती है। तो देखें, अगर आपके ख़ास अयाम चल रहे हैं तो आप उसमें भी पढ़ सकते हो, क्योंकि आपने अपनी ज़बान से दुरूद तंजीना आपने याद रखी हुई है, नहीं तो आपने मोबाइल में पढ़ ली है, आपकी ज़बान पाक है तो आप इसको पढ़ सकते हो अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ। मीन्स आपका ये जो वज़ाइफ के जो दिन है 40 दिन, वो टूटने नहीं चाहिए, ठीक है ना। और जो 3 दिन है आप उसमें भी, अगर 3 दिन तो छोटा है तो आप उसमें भी पढ़ सकते हो। अब मैं बताती हूँ कि इसकी शर्त क्या है। अब शर्त इस तरीके से है कि देखें, आपकी मुराद में आपको अल्लाह पाक के साथ जब ये मांग रहे हो तो कामिल तवक्कल रखना है और अपने अंदर पॉजिटिविटी रखनी है, ठीक है। क्योंकि देखिए ये तो दुनिया का भी दस्तूर है, दुनिया में भी आपने नोट किया होगा, आप पॉजिटिव रहते हो तो आपके पॉजिटिविटी आपके साथ में चल कर आएगी। अगर आप हर चीज़ में नेगेटिव रहोगे, नहीं ऐसा तो है ही नहीं, होगा ही नहीं, मुझे नहीं लगता, तो फिर वो काम बनते भी नहीं है, ठीक है ना। और आप जब हमेशा अच्छी उम्मीद रख के अपनी ज़बान से अच्छे लफ्ज़ निकालते हो ना, हाँ हो जाएगा, मुझे उम्मीद है अल्लाह पाक कर देगा, होने के चांस है, मुझे उम्मीद है हो जाएगा, कर सकते हैं अल्लाह पाक, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, अल्लाह पाक कर देगा। जब हम अच्छे अच्छे अल्फाज अपनी ज़बान से निकालते हैं ना, तो भरोसे तसल्ली वाले लफ्ज़, तो फिर वो काम होते भी हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ ही क्या हुआ और कैसे हुआ। देखिए दुरूद तंजीना पे तो मुझे इतना भरोसा है कि मैंने मांगा था अल्लाह पाक से, हमारे भी वीज़ास नहीं लग रहे थे, ठीक है ना। बड़े मुश्किल से बड़ी परेशानियां चल रही थी, वीज़े नहीं लग रहे थे, डॉक्यूमेंट्स पूरे कंप्लीट हो नहीं पा रहे थे, पता नहीं क्या रुकावटें आ रही थी, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन नहीं हो पा रहा था, ठीक है। मैंने भी इसकी नीयत मान दी और मैं भी इसको दुरूद तंजीना को डेली बेसिस पे पढ़ती थी। अभी तो मुझे याद पड़ता है 15 दिन। अच्छा, मैं दुरूद तंजीना पढ़ के मैं क्या करती थी कि अल्लाह पाक से मैं कोई और मुल्क के वीज़े के लिए दुआ कर रही थी, ठीक है ना, कि अल्लाह पाक में हमारा उस मुल्क का कर दे, उस मुल्क का कर दे, मैं बस वही दुआ कर रही थी और दुरूद तंजीना पढ़ रही थी। अच्छा मैं बस, अच्छा फिर अल्लाह का यूँ करना हुआ कि 15 दिन हुए और हमारे लिए दूसरे रास्ते खुले, दूसरे मुल्क के रास्ते खुले, और वहाँ के डॉक्यूमेंट्स भी 15 दिन में बन के आ गए, वीज़ाज भी लग कर आ गए, सब कुछ होकर आ गया। तो अब मैं आज इस मुकाम पे बैठी हूँ जिस जगह, तो मुझे ये समझ में आता है कि बेहतरीन हुआ कि मैं अल्लाह पाक से दुरूद तंजीना में भी ज़िद कर रही थी कि अल्लाह पाक हमारे उस मुल्क का ही रास्ता खोल दे, मुझे उस मुल्क में फिर से जाना है, ये है वो है। लेकिन अल्लाह पाक ने मुझे उससे बेहतरीन जगह नवाजा था कि दुरूद तंजीना की फजीलत देखिए कि अल्लाह पाक हमारी मुरादें तो पूरी कर रहा है, लेकिन हम तो इतना सा मांगते हैं, अल्लाह हमें इतना ज़्यादा देता है। हम कभी कभी अपने नासमझी में गलत फैसले भी मांग लेते हैं, लेकिन अल्लाह पाक हमें हमारी ख्वाहिश के मुताबिक और बेहतरीन करके नवाजता है,
ठीक है ना। लेकिन बस आपको खुशी वो खुजू करना है, सच्चे दिल से अल्लाह पाक से गिर गिरा के मांगना है।